नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री भगवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कहानी लेकर आए हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में एक घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होने पर अपने अंडे को वहीं पर छोड़कर गौरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को जब वह दाना चुगने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं थे। घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने अपने 2 अंडे यहाँ रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं और अब तुम ही मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं सारे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में समुद्र को एकटक से देखने लगी। समुद्र के लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। फिर गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसा नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपने नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस समुद्र से अपनी चोंच में पानी लेती और किनारे में डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कोई नहीं सुखा सकता। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय से गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबों को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम कुछ तुम्हारी मदद कर दें? हमारी चोंच बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की जिद ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। तब भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र देव से
पीछे हटकर गौरैया के अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को भी ईश्वर की मदद से पूर्ण कर सकते हैं। जय श्री राम।